स्वामी विवेकानंद जी प्रातः और साय भजन करने बैठ जाते, ईश्वर का नाम लेते और उन्हें स्मरण करते। यह सब देखकर एक दिन उनके पिता ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए तो वे बोले, तुम क्यों अपना समय नष्ट करते रहते हो? संसार में कोई ईश्वर नहीं। जिसका तुम नाम लेते फिरते हो उसका कोई अस्तित्व नहीं। स्वामी जी बोले, यदि ईश्वर नहीं है तो फिर सृष्टि किसने रची है? पिता ने कहा, यह सब कुछ गर्मी और गति का परिणाम है। प्रत्येक वस्तु में उष्णता और गति है। पता नहीं कब यह उष्णता बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसके कारण कहीं कुछ बन गया, कहीं कुछ। स्वयं ही यह सब कुछ हो गया। इसे बनाने वाला कोई नहीं। स्वामी विवेकानंद सोचने लगे कि अपने पिता को किस प्रकार समझाऊं। कॉलेज में गए तब भी यह विचार उनके मन में था। एक बड़ा सा कागज लेकर सुंदर रंगों के साथ वहां उन्होंने एक चित्र बनाया। चित्र बनाकर घर में ले आए, उसे कमरे में रख दिया जिसमें उनके पिता सोया करते थे। पिता कार्यालय से लौटे तो चित्र को देखा। फिर स्वामी जी से बोले, यह चित्र किसने बनाया? यह तो बहुत सुंदर बना है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, किसी ने भी तो नहीं बनाया, यह अपने आप ही बन गया है। पिता ने आश्चर्य से कहा, अपने आप? स्वामी जी ने कहा, हाँ पिताजी, कॉलेज में कागज के रिम पड़े थे। उनमें उष्णता और गति आई तो एक रिम से यह कागज उड़कर मेज पर आ गया। एक अलमारी में रंग भी पड़े थे। उन्हें गर्मी लगी तो उनके अंदर शक्ति आ गई। अलमारी से निकलकर वे कागज पर गिर पड़े, उसके ऊपर फैल गए और यह चित्र बन गया। पिताजी बोले, मुझसे मजाक करता है, भला यह अपने आप कैसे बन सकता है? तब स्वामी जी ने कहा, वैसे ही पिताजी, जैसे यह सृष्टि बन गई। यदि गर्मी की शक्ति से अपने आप इतनी बड़ी सृष्टि बन सकती है तो क्या यह छोटा सा चित्र नहीं बन सकता? विवेकानंद के पिता उनके ज्ञान की गहराई को समझ गए थे। इस शरीर में जिस प्रकार आत्मा प्रत्येक कार्य को चलाती हुई शरीर का स्वामी बन बैठी है, वैसे ही इस संसार को चलाता हुआ ईश्वर संसार का स्वामी बनके प्रत्येक वस्तु के अंदर विद्यमान है। इंद्रियों के पर्दे को हटाकर जिस प्रकार आत्मा के दर्शन होते हैं, इसी प्रकार प्रकृति के पर्दे को हटाकर ईश्वर का दर्शन होता है। दोस्तों, इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।